साथियों, फरवरी 2025 के बजट से सैलरी पाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास की टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया। 2025 के बजट की सबसे बड़ी बात यह थी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो इस साल से आपको सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर एक भी रुपया नहीं देना होगा। लेकिन रुकिए, यह जीरो टैक्स का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख या 12 लाख के अंदर आती है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा होती है तो टैक्स का सारा गणित बदल जाता है। जब आप 2026 में अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि सरकार ने टैक्स स्लैब में कैसे बदलाव किया है और आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी कितनी बचत हो सकती है। सरकार ने नया टैक्स सिस्टम यानी न्यू रिजिम और भी आसान बना दिया है। अब टैक्स रेट्स इस तरह होंगे। 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, मतलब 4 लाख तक इनकम सही मायने में टैक्स फ्री है। 4 लाख से 8 लाख तक इनकम पर 5% यानी 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा और 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स और 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। कई लोग समझ नहीं पाते कि अगर 12 लाख तक टैक्स नहीं है तो टैक्स स्लैब 4 लाख से क्यों शुरू होता है। असल में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख तक छूट नहीं दी है। जी हां, छूट नहीं दी है बल्कि रिबेट की लिमिट बढ़ा दी है। नियम यह है कि अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो आपको सेक्शन 87A के तहत पूरा टैक्स रिबेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी आपको सिर्फ पहले 4 लाख पर ही 0% यानी 0% टैक्स का फायदा मिलेगा। बाकी की इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। आइए अब अलग अलग इनकम लेवल्स पर टैक्स कैलकुलेशंस को समझते हैं। बात जब सैलरी की हो रही है तो यहां हमें 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल करना होगा, जो सरकार हर कर्मचारी को किसी भी निवेश के बिना सीधे कटौती के रूप में देती है। अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख है तो गणना कुछ इस प्रकार होगी। कुल इनकम है 15 लाख रुपए। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर घटाया जाए यानी 75,000 15 लाख में से माइनस किए जाए तो टैक्सेबल इनकम होती है 14,25,000 रुपए। अब कैलकुलेशंस करके देखते हैं। पहले 4 लाख पर 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% के हिसाब से 20,000 रुपए टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक 10% के हिसाब से 40,000 रुपए टैक्स, 12 लाख से 14,25,000 तक यानी 2,25,000 रुपए पर 15% के हिसाब से 33,750 रुपए टैक्स। कुल टैक्स 93,750 रुपए। इसमें अगर 4% शेष धर लिया जाए जो कि 3,750 रुपए होता है तो फाइनल टैक्स आपका होता है 15 लाख पर 97,500 रुपए। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है तो आपकी बचत और टैक्स का हिसाब कुछ इस तरह होगा। कुल इनकम हुई 20 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 19,25,000 रुपए। 4 लाख तक आपको 0% यानी 0 टैक्स देना होगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 20,000 रुपए हुए। 8 लाख से 12 लाख पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपए और 12 लाख से 16 लाख तक 15% के हिसाब से 60,000 रुपए हुए। अब 16 लाख से 19,25,000 पर यानी कुल 3,25,000 पर 20% के हिसाब से टैक्स होता है 65,000 रुपए। अब यह पूरा टैक्स अगर जोड़ लिया जाए तो कुल टैक्स होता है 1,85,000। इसमें 4% शेष यानी 1,85,000 पर 4% वो होता है 7,400 रुपए। यानी अंतिम टैक्स हुआ 20 लाख पर 1,92,400 रुपए। अब उच्च वेतनभोगी लोगों के लिए जिनकी कुल इनकम सालाना 25 लाख रुपए है, मानक कटौती के बाद इनकी इनकम होती है सालाना 24,25,000 रुपए। अब कर गणना इस हिसाब से होती है। 4 लाख तक 0 रुपए, 4 लाख से 8 लाख 5% के हिसाब से 20,000 रुपए, 8 लाख से 12 लाख तक 10% के हिसाब से 40,000 रुपए, 12 लाख से 16 लाख तक 15% के हिसाब से 60,000 रुपए, 16 लाख से 20 लाख तक 20% के हिसाब से 80,000 रुपए और 20 लाख से 24 लाख तक
25% के हिसाब से 1 लाख रुपए। अब 24 लाख से 24.25 लाख तक यानी 25,000 पर 30% के हिसाब से 7,500 रुपए। कुल टैक्स होता है सब मिलाकर 3,07,500 रुपए। इसमें 4% सेस अगर मिला दिया जाए जो होता है 12,300 रुपए, तो अंतिम टैक्स बनता है 3,19,800 रुपए। एक खास बात, अगर आप एनपीएस धारक है यानी आपकी सैलरी का एक हिस्सा एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर का पूरा शेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा। 2025 के बजट में न्यू टैक्स रिजिम को सही मायने में आसान करने की कोशिश की गई है और रिबेट भी अच्छी खासी दी है। ट्रंप टैरिफ और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के बदौलत स्वदेशी अपनाओ नारे को और मजबूती देने के लिए घरेलू खपत बढ़ाना जरूरी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री और क्या बदलाव लाती है। उम्मीद है आपको इनकम टैक्स संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि कोई शंका है तो कृपया कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।